अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और आज की हमारी वीडियो है हाउ टू यूज़ इमेज टैग इन एचटीएमएल। हम अपने इमेज टैग को एचटीएमएल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल नोटपैड इंक्लूड करता हूँ। डेस्कटॉप पे नोटपैड इंक्लूड किया, इसको मैं कुछ कोड है जो मैंने एज़ इट इज़ पेस्ट किया क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ पे आज की हमारी वीडियो है हाउ टू यूज़ इमेज टैग इन एचटीएमएल। इमेज टैग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं एचटीएमएल में। यहाँ पे मैंने इमेज का टैग यूज़ किया और यहाँ पे ये बताता हूँ सोर्स इज़ इक्वल टू इमेज का टैग यूज़ किया और ये सोर्स आई मीन इमेज को लगाने के लिए उसका सोर्स या उसका तरीका या उसका रास्ता। मैं इस फाइल को कंट्रोल शिफ्ट एस और ट्यूटोरियल्स जो कि डेस्कटॉप पे मेरा एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज डॉट एक्सटेंशन वही डॉट एचटीएमएल। मैंने सेव किया, इसको मैं बंद करूँगा। मैंने फाइल ओवर ट्यूटोरियल्स में इमेज के नेम से सेव की थी। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं जो कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इमेज को ओपन करना और इसकी एक्सटेंशन देखनी। इमेज 1 इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे गया, ये इमेज का नेम और ये इसकी एक्सटेंशन डॉट पीएनजी, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं वापस अपने कोड पे वापस आया, जो कि मैंने इमेज के नाम से सेव किया था। इसको मैं ओपन विद नोटपैड करता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज का टैग यूज़ किया था और मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स हमारा क्या चीज़ है। सोर्स हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है? एट्रीब्यूट है। एक क्वेश्चन है कि इमेज के टैग में सोर्स को क्या कहते हैं? वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है। पर एक सादी ज़ुबान में इसको ये कहूँगा कि इमेज लगाने के लिए सोर्स उसका रास्ता या उसका तरीका। अब मैं यहाँ पे 1.png एक ऐड कर देता हूँ। सोर्स मैंने डबल ब्रैकेट में सोर्स दिया है ये 1.png। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इस फाइल को मैं उठा के यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मेरी इमेज शो हो गई। क्यों शो हो गई? क्योंकि मैंने इमेज का नाम दिया था और डॉट उसकी एक्सटेंशन दी थी। अब मैंने आपको बस पहले ये चीज़ बताई थी कि जिस फ़ोल्डर में मेरी फ़ाइल पड़ी है, उस फ़ोल्डर में उसी फ़ोल्डर में इमेजेस भी 3 पड़ी हैं। ये वाली इमेजेस भी 3 पड़ी हैं। जिस फ़ोल्डर में मेरी फ़ाइल पड़ी है इमेज के नेम से, उसी फ़ोल्डर में मेरे पास 3 इमेजेस भी पड़ी हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको सोर्स दे दिया, इमेज का टैग सोर्स डायरेक्ट दे दिया 1.png। अब मैं इसको अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल एस किया। डॉट टू डॉट पी एन जी हमारे पास एक और इमेज 3 इमेज पड़ी है 1 2 3। मैं तीनों इमेजेस को यूज़ करने का तरीका बताऊँ। 1 हमने यूज़ कर लिया। इस इमेज को इमेज 2 को यूज़ करने जा रहा हूँ। इमेज 2 डॉट पी एन जी ये मैंने इसका सोर्स यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए ये आइकन शो हुआ। इसका मतलब इमेज या तो टैग हमने सही बंद नहीं किया या हमने एट्रीब्यूट सही नहीं दिया या हमने उसका रास्ता या सोर्स कुछ मिस्टेक की है। मैं यहाँ पे जाता हूँ 2.png इमेज एसआरसी सोर्स और 2.png यहाँ पे तो ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने यहाँ पे फ़ोल्डर में गया, मैंने इस 2 फाइल को ओपन किया, इसकी एक्सटेंशन देखी कि इसकी एक्सटेंशन क्या है .jpg। मैं अपने कोड में वापस आया, .jpg मैंने यहाँ पे सेव किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये इमेज मेरी शो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे सही नहीं होगी तो इमेज शो नहीं होगी। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, इमेज के टैग को, कंट्रोल वी। हमारे पास एक और इमेज थी 3 डॉट, यहाँ पे दिया। यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव किया, अपने ब्राउजर में आया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, हमारे पास जिप टाइप ये इमेज शो हो गई। कैसे शो हो गई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 3 फाइल थी इसकी मैंने प्रॉपर्टीज चेक की तो यहाँ पे ये जिप थी, जिसकी बेस पे ये तीनों हमारी इमेजेस के टैग का सोर्स ओके हो गया। अब चलते हैं हम, ये इमेजेस को हमने यूज किया जो कि सेम फोल्डर में थी, मतलब जिस फोल्डर में हमारी फाइल थी इमेज, उसी फोल्डर में हमारे पास इमेजेस भी थी। अगर ये इमेजेस हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, मिसाल के तौर पे ये एक इमेज में ले लेता हूँ कि एक इमेज हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो इसको मैं कैसे अपने सोर्स में ऐड करूँ? तो इसके लिए तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक आसान वे ये है कि मैं इस इमेज के टैग को मैंने ओपन किया, यहाँ पे जाके
ये कर दिया। हमारे पास 3 इमेजेस शो हो रही थी और एक इमेजेस जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी है, मैं इसको कैसे अपने सोर्स में ले सकता हूँ, इसके लिए मैंने एक और इमेज का टैग लगाया और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉट और क्या करता हूँ 1, क्योंकि ये 1 इमेज का नेम है, 2 इमेज का नेम है, 3 इमेज का नेम है, जो कि हमारे पास फ़ोल्डर में हमने यहाँ पे देखा और इसकी एक्सटेंशन भी हमने देख ली। अब एक इमेज जो कि मैंने डेस्कटॉप पे रखी और इसकी एक्सटेंशन 1 और ये चीज़ डेस्कटॉप से कोई चीज़ पिक करने के लिए है। यानी कि इमेज का टैग यूज़ किया, उसका सोर्स लगाया, सोर्स में क्या कर रहा हूँ कि ये डेस्कटॉप पे पड़ी इमेज, डेस्कटॉप से पड़ी इमेज जो 1 है, उसका नेम जो उसकी एक्सटेंशन है पीएनजी, वो मेरे वेब ब्राउज़र में आ जाए। मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये पहले, ये देखें, यहाँ पे पहले 3 इमेजेस आ गई थी। अब मैंने एक चौथी जो इमेज का टैग यूज़ किया डेस्कटॉप से इमेज हासिल करने के लिए, तो उसको मैंने ये 1, 2, 3 इमेज पहले आ रही थी और ये फर्स्ट वाली इमेज जो कि डेस्कटॉप से हमारे इसका सोर्स आ रहा है। पर इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अगर ये इमेज डेस्कटॉप पे नहीं पड़ी हुई, अगर ये इमेज हमारे पास पीसी में किसी फ़ोल्डर में पड़ी है, जैसा कि मैंने अभी के लिए ट्यूटोरियल बेस और ये 1 इमेज यहाँ पे रखी हुई है। अभी हमारे पास 4 इमेजेस 3 इमेजेस उसी फ़ोल्डर से आ रही हैं जिस फ़ोल्डर में हमारे पास फाइल पड़ी है और ये वाली इमेजेस हमारे पास डेस्कटॉप से आ रही है। अब मैं 5वीं इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि किसी फ़ोल्डर से आए हमारे पास। यहाँ तक ये वाली चीज़ थी डेस्कटॉप से हासिल करने के लिए, ये वाली उसी फ़ोल्डर में, और एक 5वीं है जो किसी और फ़ोल्डर में पड़ी है। तो उसको कैसे हम लेके आएं? ये तो सिंपल है, डेस्कटॉप पे कोई चीज़ पड़ी हो उसका ये लगा दें तो ये आ जाएगी। अगर किसी और फ़ोल्डर में पड़ी हो जैसा कि यहाँ पे पड़ी है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे इस पे क्लिक किया इमेज पे और ये जो हमारा लिंक्स हैं, मतलब ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स बनाता है कि कहाँ पे कोई कहाँ चीज़ पड़ी है। अब कैसा, मैंने ई ई में मैंने क्या किया था ई को समझाने के लिए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया, ई फ़ोल्डर में, ट्यूटोरियल बेस फ़ोल्डर में ये इमेज पड़ी थी। सिंपल इस चीज़ को समझने के लिए मैं जो ऊपर ये इसका जो पाथ बना होता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये पाथ में एज़ इट इज़ बना होता है। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, सी करके ये जो 5वीं इमेज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ये यहाँ तक डेस्कटॉप के लिए था। अब डेस्कटॉप पे हमारे पास नहीं पड़ी हुई, इसको मैं ये 1.png, ओके, और इसको मैं स्लैश करता हूँ और ये, अब स्लैश मैंने इसलिए लगाया कि इस फ़ोल्डर में ये स्लैश और 1.png, इस फ़ोल्डर में 1.png एक्सटेंशन के नाम से मेरी इमेज पड़ी है जो कि शो कर दो मेरे वेब ब्राउज़र में। तो ये उसका पूरा पाथ हो गया। ई में इस फ़ोल्डर में इस नाम की, इस एक्सटेंशन की इमेज पड़ी है। मैंने इस फाइल को सेव किया, यहाँ पे गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये 1, 2, 3, 4, 5 इमेज हमारे पास शो हो रही है। 4 इमेजेस हमने समझ ली थी जो कि टेक्स्ट से आ रही थी और ये 3 इमेज उसी फ़ोल्डर में, 5वीं इमेज, पहली इमेज जो कि पी के बाद पहली इमेज है, ये हमारी फ़ोल्डर्स से इमेज आ रही है। तो इसके लिए ये पहली इमेज जो कि हेलो हेलो के बाद पहली इमेज हमारी फ़ोल्डर्स से आ रही है, इसको गेट करने के लिए अपने सोर्स में ये तरीका है। ये इमेजेस सिंपल है लगानी, ये थोड़ी-सी मुश्किल है। डेस्कटॉप से उठाई है मैंने इमेज और ये वाली इमेज मैंने किसी फ़ोल्डर से उठाई। तो ये थे हाउ टू यूज़ इमेज टैग इन एचटीएमएल। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो कि समझने में आसान है, आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।